बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों मेरा नाम है ज़हूर डोगर अज़रबैजान बाकू से। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर करूंगा जो बहुत सारे दोस्तों के माइंड में है कि अज़रबैजान में अगर कोई दोस्त ज़मीन वाला घर खरीदता है तो उसको TRC मिलती है, अपार्टमेंट खरीदेगा तो उसको TRC नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है जी। अज़रबैजान में आपने $60,000 तक इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपार्टमेंट खरीदो या ज़मीनी घर खरीदो उस पर आपको TRC मिलती है। एक और बात बताता चलूँ मैं आप लोगों को, इसके दरमियान जो डिफरेंस है ज़मीनी घर और अपार्टमेंट के दरमियान, वो मैं आप लोगों के साथ वाज़िया करता हूँ। अब जब आप ज़मीनी घर खरीदते हो तो जहाँ पर आपका घर बनता है, जो मलबे वाली जगह होती है, जो मलबा होता है वो आपके नाम पे होता है। बाकी जो ज़मीन है वो आपकी कंपनी के नाम पे होती है। आपको कंपनी बनानी पड़ती है और वो ज़मीन आपकी कंपनी के नाम पे जाती है। जो मलबा होता है वो आपके नाम पे जाता है। लेकिन जो अपार्टमेंट में सबसे इजी चीज़ जो है वो ये है कि जो अपार्टमेंट होता है वो डायरेक्ट आपके नाम पे होता है और उस पर डॉक्यूमेंटेशन भी इजी होती है, उसमें ना ज़मीन का झंझट होता है, उसके अलावा उसको मेंटेन करना भी इजी होता है निस्बतन ज़मीनी घर के। ठीक है। और दूसरी कुछ दोस्तों के माइंड में ये है कि जी TRC नहीं मिलेगी और जो अपार्टमेंट होते हैं वो फ्री होल्ड हैं या नहीं। अरे भाई, जो अपार्टमेंट है उसमें तो ये चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर भी ये जो रेजिडेंशियल एरियाज बनते हैं, जहाँ पर ये अपार्टमेंट बनते हैं, वो फ्री होल्ड वाली ज़मीन पे ही बनते हैं और ये अपार्टमेंट ज़मीन से ऊपर होता है। इसके यानी कि हर चीज़, बिल्डिंग का अपना एक कुबचा बनता है और हर अपार्टमेंट हर बंदे के नाम पे हो सकता है। बाकू में ज़मीन जो होती है, मुख्तलिफ ज़मीनों की किस्में हैं। कुछ पाकिस्तानी फार्नर बाय कर सकता है, कुछ फार्नर नहीं बाय कर सकता। लेकिन अज़रबैजान में ऐसा कोई अपार्टमेंट नहीं है जो फार्नर बाय नहीं कर सकता। हर अपार्टमेंट का कुबचा होता है। अज़रबैजान में जितने भी अपार्टमेंट हैं उनके कुबचे हैं। जस्ट जब बिल्डिंग नई बन रही होती है उस वक्त थोड़े से, जब जैसे जैसे पोर्शन कंप्लीट होते जाते हैं और गवर्नमेंट उनको कुबचे इशू करते जाती है। जब नई बिल्डिंग होती है उस वक्त उनके कुबचे नहीं होते, जब वो कंप्लीट हो जाती है सारी बिल्डिंग के कुबचे आ जाते हैं। अपार्टमेंट जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है फॉरनर के लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा मार्केट, फार्मेसी, हॉस्पिटल, इन चीज़ों की ज़्यादा सहूलियात होती है निस्बतन जो आप घर बाय करते हो। जैसे कि जो ज़मीनी घर होता है, ज़मीनी घर बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर ऐसी सहूलतें बहुत दूर होती हैं। जो एक अपार्टमेंट बनता है, जैसे आपने बैरिया टाउन में पाकिस्तान में देखा होगा, दूसरी कंट्री में रहते हैं उनके पास भी रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ बनती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग में काफ़ी सारे घर होते हैं, उसके नीचे ही मार्केट होती है, साथ ही फार्मेसी होती है, साथ ही हॉस्पिटल होता है, साथ ही स्कूल होता है। तो इसलिए अपार्टमेंट जो स्पेशली जो फार्नर होता है उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है निस्बतन ज़मीनी घर के। एक तो जहाँ पर अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर स्पेशल ट्रांसपोर्ट दी जाती है। जहाँ पर अपार्टमेंट होते हैं यहाँ पर जो 2-3 फ्रेंचाइज हैं जो ग्रोसरी स्टोर की मशहूर है, जैसे ब्रावो है, आज़र स्टोर है, बाजार स्टोर है, किसी न किसी की वहाँ पर फ्रेंचाइज बन जाती हैं और वहाँ पर जो ग्रोसरी होती है वो सबसे ज़्यादा चीप होती है निस्बतन जो लोकल मार्केट होती है उसके। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।